हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन लेड इंटरप्राइजेस। सो यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन लेड इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड यूनिट है एमबीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर। सो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जैसा कि हम सभी को पता है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा पर्सन जो भी कोई भी इनोवेटिव आइडिया के साथ में अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, देन बिजनेस रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को, उनके सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, सारी चीजों को प्रॉपर मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारे जो भी काम करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। यानी कि जो भी स्टार्टअप कर रहा है, आपके पास में अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है और आप उसका स्टार्टअप कर रहे हो, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कौन हो? एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का क्या मतलब हुआ कि ऐसी वुमेन्स, यानी कि ऐसी औरतें जो अपने बिजनेस आइडिया को लेकर के कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करती हैं, ठीक है, या फिर वहाँ के सारी प्रोसेस की वो देखभाल करती हैं, उन सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वुमेन लेड इंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन इसका यहाँ पर से आप इस तरीके से लिख सकते हो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन लेड इंटरप्राइजेस रिफर्स टू बिजनेस दैट, यानी कि उस तरीके के बिजनेसेस को वो रेफर करते हैं दैट आर फाउंडेड, ओन्ड और प्राइमरली लेड बाय वुमेन। यानी कि ऐसे बिजनेस जहां पर से जो कि वुमेन्स के द्वारा फाउंड किए जाते हैं, यानी कि फाउंडेड का मतलब स्टैब्लिश्ड किए जाते हैं, और जिसकी ओनरशिप जो होती है वो वुमेन्स के पास में ही होती है, और इसके अलावा जो वुमेन होती हैं उसको ओन करती हैं, लाइक कि उसका ओनरशिप है, उनकी जो भी देखभाल करना, या फिर उसकी ओनरशिप का मतलब आप समझते हो ना कि उसकी मालिक जो होते हैं वो औरतें ही होती हैं, तो उसको, उस इंटरप्राइजेस को हम क्या बोलते हैं? वुमेन लेड इंटरप्राइज बोल सकते हैं, या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली हुई है जिसमें से ये चीज बताएगा कि अगर कोई भी इंटरप्राइज के अंदर, अगर किसी भी बिजनेस फर्म के अंदर जिसकी जो मालिक है, जो भी मालिक ओनरशिप है ना जिसके पास में, वो वुमेन के पास में है, और वुमेन जो है वो 51% बिजनेस को जनरेट कर रही है, यानी कि 50% से ज्यादा, 51% एटलीस्ट को बिजनेस को जनरेट कर रही है, जो कि काफी काफी कम रेशियो होता है। ठीक है, तो एक तरीके से 51% रेशियो वो जनरेट कर रही है एटलीस्ट, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वुमेन लेड इंटरप्राइज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके कॉमन एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप देखो तो आप अपने छोटे गांव कस्बे वगैरह में भी देख सकते हो कि वुमेन जो भी होती हैं अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर या सैलून इस तरीके का खोल लेती हैं। ठीक है, जिसकी जो कि धीरे धीरे, मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े लेवल पे इनका जो बिजनेस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इनका देख सकते हो, फाल्गुनी नायर का, जो कि फाउंडर है नायका, एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है। ठीक है, एक जैसा आपको पता है कि लाइफ स्टाइल रिटेल कंपनी है नायका, जिसके अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, जो कि गर्ल्स के द्वारा मेनली यूज किए जाते हैं, तो उनके जो भी लाइफ स्टाइल है रिटेल एक कंपनी है, ये इसकी सीईओ है। ठीक है, और फाल्गुनी जी ने क्या किया है, यानी कि इसकी ऑनरशिप इनके पास में है। ठीक है, तो फाल्गुनी संजय नायर ये इनका पूरा नाम है, और ये एक इंडियन बिजनेस वुमेन है जो कि फाउंडर है, सीईओ है नायका कंपनी की, और ये काफ़ी ज़्यादा वेल नोन अच्छा खासा ब्रांड है। तो इनका आप एग्जांपल दे करके बता सकते हो, ठीक है, फाल्गुनी नायर का, कि ये एक फाउंडर है नायका की। और इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, चाहे आप गूगल पे सर्च करो या फिर कहीं पर से भी जा करके सर्च कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखा जाए तो और भी बहुत ज़्यादा, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे फिलहाल, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि वुमेन लेड इंटरप्राइजेस के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो उन सभी एग्जाम्पल्स को आप दे सकते हो। तो अभी इसका बेनिफिट क्या होता है कि वुमेन लेड इंटरप्राइजेस की क्या बेनिफिट हैं? तो इससे क्या होता है कि एक तो जॉब को क्रिएट करती है, जो भी वुमेन्स हैं वो क्या करती हैं? जॉब क्रिएट करती हैं। अब मान लो कि इन्होंने एक स्टोर से ही स्टार्ट किया होगा, इन्होंने छोटे लेवल से ही स्टार्ट किया होगा, बट इन्होंने जॉब को क्रिएट करना स्टार्ट किया है ना, तो इनकी वजह से आज बहुत सारे स्टोर्स हैं, और बहुत ज़्यादा कि अलग अलग तरीके के, बहुत तरीके की जॉब को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जॉब क्रिएशन का काम किसके द्वारा हुआ? वुमेन के ही द्वारा हुआ, तो जॉब क्रिएशन। ठीक है, देन इसके बाद में रोल मॉडलिंग का मतलब आप समझते हो कि, यानी कि ये उन सभी वुमेन्स के लिए एक तरीके से रोल मॉडल है। रोल मॉडल का मतलब आप समझते हो जैसे कि
हम किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं ना, तो इनको देख करके कुछ और भी औरतें होंगी जो कि इनको फॉलो कर रही होंगी। तो ये क्या है, एक तरीके की रोल मॉडल है, यानी कि इनको देख करके कुछ और भी औरतें होंगी जो कि इनको फॉलो करना चाह रही होंगी। तो ये क्या है, रोल मॉडलिंग का, यानी कि रोल मॉडलिंग भी इनका एक बेनिफिट है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग इनको देख करके फॉलो करते हैं, तो यानी कि इससे हमारी तो इकोनॉमी बढ़ेगी ना, इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि वुमेन्स जो हैं वो अगर आगे बढ़ेंगी, वो अपने बिजनेस को आगे इस तरीके से बढ़ाएंगी, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, वो साथ ही साथ में जॉब्स भी क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट कितने लोगों को रोजगार दे सकती है। और जबकि प्राइवेट सेक्टर है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो रोजगार हैं वो अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे जो छोटी लड़कियां हैं या फिर उस तरीके के लोग हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, तो वो लोग भी धीरे से आकर के इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं इनके, ठीक है। देन इसके बाद में मार्केट का एक्सपेंशन करना, मार्केट को बढ़ाना, देन उसके बाद में वर्क का कल्चर जो भी होता है उसको भी इंक्रीज होना, देन सोशल इंपैक्ट भी पड़ता है इसका, ये भी एक बेनिफिट है। देन और क्या बेनिफिट है कि इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन दे रही है ना, कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। देन ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया के अलग देशों के सामने, कि हमारे यहाँ की जो वुमेन्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, यानी कि हमारे यहाँ की वुमेन्स जो हैं वो भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम से, इस तरीके से वुमेन लेड इंटरप्राइजेस के नाम से जो हमारा देश है वो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे वर्ल्ड के सामने, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट है। देन इसके अलावा इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंडसेट होगा, देन उसको उन्होंने इनोवेट करके कुछ भी इन्होंने बनाया, तैयार किया। और साथ ही साथ में एम्पावरमेंट की बात होती है, यानी कि वुमेन्स भी आजकल शक्तिशाली हो गई, इस तरीके के एम्पावरमेंट की बात होती है। देन नेटवर्किंग भी बढ़ती है, इनकी कनेक्शंस बढ़ते हैं वुमेन्स के। देन लीडरशिप बाय वुमेन, तो ये सभी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो वुमेन लेड इंटरप्राइजेस के कुछ एक बेनिफिट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सब सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, कुछ इसके सामने वुमेन्स के सामने प्रॉब्लम्स भी होती है, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो कि इनको फेस करना पड़ता है, कि अगर ये एज एन एंटरप्रेन्योर अपना करियर चूज़ करते हैं, अगर ये कुछ भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनके सामने कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स है, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इनके सामने आ सकते हैं और जो इनको फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली तो बात आती है कि कल्चर एंड सोशल बैरियर्स, जो भी समाज है इनको थोड़ा सा उस तरीके से देखता है और आगे नहीं बढ़ने देता है, तो ये कल्चर और सोशल बैरियर के नाम से आप इसको जान सकते हो, सोशल बैरियर। देन इसके बाद में एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनको काफ़ी अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग भी जिसके पास में होगी, केवल वही औरत, वही वुमेन ही थोड़ा सा इनिशिएटिव ले सकती है। हालांकि जितनी भी कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं वो भी कुछ ऐसा जैसे टेलर वगैरह का काम करके गाँव वगैरह में आप देखते होगे, तो वो लोग भी अपना खर्चा खुद से निकालने की कोशिश करती हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद में लिमिटेड सपोर्ट सिस्टम, यानी कि इनके पास में जो सपोर्ट होता है ना वो बैक की तरफ से बहुत ही कम होता है, यानी कि कई लोगों के तो हस्बैंड होते हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, फिर किसी के भाई ने सपोर्ट किया, किसी के पापा ने सपोर्ट किया, बट मेनली देखा क्या जाता है, मेजर केसेस में यही देखा जाता है कि इनके जो सपोर्ट होता है ना बहुत ही कम होता है। ये अपनी तरफ से अगर ये सेल्फ मोटिवेटेड होंगी तो लोग इनको सपोर्ट करेंगे, बाकी कोई इनको सपोर्ट करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। सो डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में थोड़ा सा, अब तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हाँ अभी भी बरकरार है, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा देखा जाता है। तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बहुत ही कॉमन चीज़ है, इससे भी इनको काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। देन लिमिटेड रोल मॉडल्स, केवल कुछ ही रोल मॉडल्स हैं, केवल कुछ ही लोगों को देख करके हम ये औरतें हैं वो इनिशिएटिव ले सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी उस पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, जहाँ पर से कोई भी मैन एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो हमको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, बट अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो हमको कुछ ही रोल मॉडल, कुछ ही एग्जांपल मिलेंगे। तो लिमिटेड रोल मॉडल्स हैं, ठीक है, तो वो कुछ ही लोगों का एग्जाम्पल दे करके आगे बढ़ सकती है, लेकर के आगे बढ़ सकती है, ठीक है। देन बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली, यानी कि अपने फैमिली के बीच में, अपने वर्क को बीच में मेंटेन करना, ये भी थोड़ा सा इनके लिए कठिन काम हो जाता है, क्योंकि इनको घर भी संभालना होता है। देन इसके अलावा फंडिंग की थोड़ी सी इनके साथ में दिक्कत, समस्या पड़ जाती है, और जेंडर बायसनेस का भी ये कुछ सीन है। सो अब बात आती है कि फिलहाल अब चैलेंजेस तो इतने हैं, लेकिन कैसे डेवलप कर सकते हैं, यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं अपनी कंट्री में। तो यहाँ पर कुछ एक टिप्स बताए गए हैं, जैसे कि रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स के तरीके से गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्कीम लगानी चाहिए, कुछ ऐसे अवार्ड्स देने चाहिए, रिकॉग्निशन। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है भी, ठीक है, इन लोगों को। सो कौन कौन से ऐसे रिकॉग्निशंस हैं, कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि
देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको एक तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी कुछ भी अपना इनोवेटिव आइडिया लेकर के आओ, कुछ भी स्टार्टअप करो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, सो दैट कि आप अपने तरफ से खुद ही जनरेट कर सको अपनी पैसों को। देन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होती हैं उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ का मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी कुछ निकाल दे कि वुमेन्स को इतना ज़्यादा इतना परसेंट छूट मिलेगी, या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट के साथ में लोन दे दिया जाए। इस तरीके से कुछ एक पॉलिसीज़ अगर निकाल दिया जाए तो भी इनको थोड़ा सा मदद मिल सकती है और ये अपने काम को आगे बढ़ा सकती है। देन कम्युनिटी का सपोर्ट होना चाहिए, अगर जैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर कम्युनिटी जो आप सब देखते हो ना कि हमारे आसपास के लोग हैं, हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, इनको इनिशिएटिव बोलना चाहिए कि हाँ आप आगे बढ़ो और हम आपके साथ में, ठीक है। बैक सपोर्ट आप समझते हो ना कि पीछे से सपोर्ट करना, सो दैट कि अगर ये कुछ भी करना चाहें तो उसको कर सकें। देन इसके बाद में डिजिटल लिटरेसी, यानी कि इनको थोड़ा सा उस तरीके की ट्रेनिंग भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया है या फिर और भी मीडियाज़ हैं, तो अलग अलग जो भी सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी पॉपुलैरिटी को गेन कर सकती है। तो डिजिटल चीज़ें और इनको थोड़ा सा टेक्निकल भी होना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद में इनको थोड़ा एजुकेशन और ट्रेनिंग की भी शिक्षा देने की ज़रूरत है। इस तरीके से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बात होगी। एजुकेशन ट्रेनिंग से रिलेटेड फंडिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई भी वुमेन है, अगर वो कोई अपना स्टार्टअप करना चाहती है तो कैसे वो फंड करेगी, लाइक कैसे फंडिंग की व्यवस्था करी जाएगी, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। देन इसके बाद में नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप, अगर नेटवर्किंग इनकी अच्छी है, वुमेन्स की नेटवर्किंग अच्छी है, कनेक्शंस अच्छे हैं, तो भी इनको एक तरीके से इनिशिएटिव लेने में, इनको कोई भी बिजनेस करने में आसानी हो सकती है। इनको मेंटोरशिप का मतलब समझते हो ना कि कोई भी एक मेंटोर हो गया जो इनको सपोर्ट कर रहा है कि कैसे काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो अगर कोई सिखाने वाला है तो भी इस तरीके के वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ऐसे कल्चर को। देन रोल मॉडल्स को थ्रू, जैसे हमने अभी यहाँ पर फाल्गुनी नायर का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, तो ये क्या है, रोल मॉडल है, यानी कि बहुत सारे इनको देख करके औरतें क्या और भी का एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ सकती हैं, तो ये रोल मॉडल हो गया, ठीक है। सो ये बात थी दोस्तों वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है इसका मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्या होते हैं। देन इसके बाद में हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है, बेनिफिट्स भी देख लिए, देन प्रॉब्लम्स कौन सी इनको फेस करनी पड़ती है, देन डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके यहाँ पर कुछ टिप्स लिखे हुए हैं। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट आपको होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या फिर वुमेन लेड इंटरप्राइजेस के बारे में बताओ। सो बी प्रिपेयर, ठीक है, तैयारी करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।